जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर नंबर 249 की लीक्स अवेलेबल हो चुकी हैं और हमें यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को मिलते हैं कि जैसे केंजाकू अलाइव है या नहीं, केंजाकू का बैकअप प्लान क्या था, तेंगेन के साथ अब क्या होगा और यूता वर्सेस सुकुना की बैटल में कौन जीतेगा। और अगर तुम इन सभी के आंसर्स जानना चाहते हो देन कीप वॉचिंग। चैप्टर की शुरुआत होती है यूता के फ्लैशबैक से, जहां पर हम सभी भी देखते हैं कि यूता ने जस्ट अभी केंजाकू का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया है। लेकिन बात इतनी भी सिंपल थी नहीं। हम सभी देखते हैं कि केंजाकू, जो कि राइट नाउ गीतो की बॉडी है, उसके अंदर से बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स बाहर निकलने लग पड़ती है। जैसा कि हिडन इन्वेंट्री में हमें तोजी ने कहा था कि अगर तुम किसी कर्स स्पिरिट के यूजर को मार देते हो तो उसके अंदर की कर्स स्पिरिट्स बाहर निकलकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और यहाँ पर हम सभी ने ये बात बड़ी आसानी से देखी थी कि शिबुया इंसिडेंट के दौरान गेतो की बॉडी में कितनी सारी कर्स स्पिरिट्स को केंजाकू ने ग्रैब कर लिया था, जिसकी वजह से राइट नाउ केंजाकू का सिर धड़ से अलग होने के बाद उसकी बॉडी से बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स बाहर निकलने लग पड़ती है। लेकिन यहाँ पर थैंक्स टू यूता, रीका सभी की सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को उनके ठिकाने लगा देती है। ये फीट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फीट है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर इन सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को यूता शिबुया इंसिडेंट में प्रेजेंट होकर रोक लेता तो शायद गोजो का भी सील ही नहीं हो पाता। और ये स्टैट इस चीज को प्रूव कर देता है कि यूता इज जस्ट टू पावरफुल। बाकी वो बात अलग है कि वो सुकुना से पिटने वाला है। लेकिन जोक्स अपार्ट, हम सभी देखते हैं कि केंजाकू अभी भी जिंदा है और उसका सिर हवा में उड़ने लग पड़ा है। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा था अटैक ऑन टाइटन के उस सीन से जिसमें एरन का सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। लेकिन स्टिल वो इस तरह से मैनेज कर पाता है कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को इनहेरिट कर सके। लेकिन यहाँ पर केंजाकू का कुछ अलग ही प्लान था। वो कुगाने को ये कहता है कि वो एक नया रूल ऐड करना चाहता है जिसके बीच मर्जर को एक्टिवेट करने की अथॉरिटी मेगमी फुशिगुरो को सौंप दी जाती है। केंजाकू यूता को कहता है कि बहन के टके, मैंने पहले ही अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगेन सिकुड़ कर एक बेबी की फॉर्म लेने लग पड़ता है। ये हमें वैसे ही दिखता है जैसा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पेट में लगता है। केंजाकू कहता है कि शायद ये अच्छा ही था कि उसकी आखिरी बैटल द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम तकाबा के साथ हुई, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा मजा आया। लेकिन ये मजा उसकी 1000 साल की जिंदगी को जस्टिफाइड नहीं करता है। और इसी के साथ यूता केंजाकू का सिर 2 हिस्सों में बांट देता है और यहाँ पर केंजाकू की डेथ को कंफर्म कर दिया जाता है। बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हम सभी देखते हैं कि यूता सुकुना के सामने खड़ा है और वो कहता है कि सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक आउटपुट पहले की तरह नॉर्मल होते जा रहा है, जिसका मतलब कुछ टाइम में वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के काबिल हो जाएगा और उसको ये सारी चीजें उसको सुकुना के डोमेन के यूज करने से पहले ही करनी पड़ेगी। लेकिन उसके भी ऊपर यूता इस चीज से दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से हिगुरामा मर गया। वो मन ही मन में सोचता है कि अगर वो यहाँ पे रहता तो शायद वो हिगुरामा को बचा सकता। वो मन ही मन में सोचता है कि काश मेरी जगह माकी ज़ेनिन केंजाकू को हैंडल करने के लिए गई होती, काश माकी ही केंजाकू को उसकी अकल ठिकाने लगा देती। लेकिन इसके बाद वो खुद को सांत्वना देता है और कहता है कि नहीं, यूता का वहां जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर माकी वहां पर जाती तो वो क्या ही उखाड़ लेती। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही सारी की सारी कर्स टेक्निक्स अनलीश होती, अर्थात केंजाकू की बॉडी के अंदर से कर्स स्पिरिट्स बाहर निकलती, वैसे ही माकी के चारों खाने चित हो जाते और वो सारी कर्स टेक्निक्स कर्स स्पिरिट्स को हैंडल ना कर पाती, विच मेक्स माकी अ क्लाउन। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि यूता अपनी तलवार का यूज करके सुकुना की तलवार पर हमला कर देता है। लेकिन स्टिल सुकुना उसकी तलवार को अपने हाथों के साथ ग्रैब कर लेता है, विच वॉज डैम इम्प्रेसिंग, क्योंकि ये सारी चीजें हम सभी को ये बात कंफर्म कर देती हैं कि सुकुना यूता की तलवार में तलवार अपनी घुसाएगा। जितनी बार मैं यूता को देखता हूँ मुझे वही कहावत याद आती है जो कहती है कि डूबते को तिनके का सहारा, और यहाँ पर वो तिनका रीका है। हम देखते हैं कि रीका और यूता दोनों मिलकर सुकुना के बाद कई सारे वार करते हैं। यूता यहाँ पर दोबारा से खुद को ब्लेम करता है कि शायद उसकी सेल्फिशनेस की वजह से आज वो इस सिचुएशन में है। काश केंजाकू को मारने के लिए वो ना गया होता। हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर यूता अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है जिसका नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव।
डैम, ही रियली इज अ वुमेनाइजर। सुकुना यूता के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो सारे के सारे हमले व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि यूता यहाँ पर थिन आइस ब्रेकर का यूज करता है, जो कि उसने उरो की टेक्निक को कॉपी करके यूज की। यूता मन ही मन में सोचता है कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अपने डोमेन के अंदर ही खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि सुकुना का सिर थोड़ा सा हर्ट हो चुका है, लेकिन वो सभी के प्लान को जल्दी से समझ जाता है और वो कहता है शिट। यहाँ पर वो मेगमी की मेमोरीज को यूज करके ये समझ जाता है कि यूता वही व्यक्ति है जिसकी कर्स टेक्निक का नाम है कॉपी। हम सभी देखते हैं कि यूता का एक्चुअल प्लान ये है कि वो सुकुना के हाथ और मुंह को सील कर देगा और उसके बाद एंजल की कर्स टेक्निक को बार बार सुकुना के ऊपर यूज करता जाएगा, सो दैट सुकुना बिना हिले डुले फाइनल ब्लो को अपने ऊपर ले सके। और हमें ये चीज रिवील की जाती है कि यहाँ पर फाइनल ब्लो हमारा यूजी इतादोरी देगा, जिसकी एबिलिटी का नाम है सोल स्वैपिंग, जिसका यूज करके वो अपने ब्लोस का सीधा हिट सुकुना पे देगा, जिसकी वजह से सुकुना मेगमी की बॉडी से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर एंड में कमेंट करता है और कहता है द ओल्ड एंड द न्यू प्रोटैगनिस्ट कम टुगेदर फॉर द स्ट्राइक। और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। हम सभी को यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता लग गई है। हमें यहाँ पर यूता की कर्स टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन और वहीं पर यूजी इतादोरी के बारे में भी पता लग चुका है कि उसकी कर्स टेक्निक है सोल स्वैपिंग। कम्युनिटी कब से सोच रही थी कि उसकी टेक्निक ऑब्वियसली सोल को स्वैप करने की होगी, सॉरी मतलब सोल्स को हिट करने की। बट माचुदाई क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर भी एक जल्दी ही वीडियो आने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द मेकर। साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।